सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इतना पूरा सच कि आपको हम यहां सबूतों के साथ हमारे जितने महकमे हैं उनकी कारकर्दगियां और बेज़ाब्तगियां दिखाते हैं। ना सिर्फ दिखाते हैं बल्कि आपको करप्शन के किस्से भी दिखाते हैं। करप्शन कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, जिम्मेदारान कौन है, उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं या नहीं लाई जाती हैं, ये तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो आपको ये प्रोग्राम देता है जिसका नाम है पूरा सच। और ये पूरा सच बोलना इतना आसान काम नहीं होता। आज हम पूरा सच बोलेंगे महंगाई पर। महंगाई का ये जो तूफ़ान बरपा है पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह, जो लाहौर शहर में भी सब्जियां, फ्रूट, दालें, घी, ये सब कुछ महंगा हो चुका है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या इसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों ने इसको ज़ख़ीरा कर लिया? क्या इसके पीछे रीज़न ये है कि इतना ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी हम आज भी जो है वो ज़्यादा महंगाई का रोना रोते नज़र आते हैं? या तो ये होना कि हमें सब्जियां या फ्रूट या अपनी जो अजनास है वो बाहर से मंगवानी पड़ रही हो और हमारे पास जो है वो ज़रई ज़मीन ना हो, फिर तो हमें जो है वो यहाँ पर होता है कि हाँ ठीक है कि हम इतना जो है वो पैसा ज़ाया कर रहे हैं बाहर से चीज़ें मंगवाने पे, इसीलिए हम जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आते जा रहे हैं। लेकिन जब ज़रई मुल्क है और ज़राअत यहीं पे पैदा होती है, ज़राअत का महकमा भी शानदार काम करता है, उसके बावजूद फिर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे की वजूहात क्या हैं? ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में जो है महंगाई ना हो, बल्कि ये चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई हो, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ जाए और उसका सांस लेना क्या वो भी मुहाल हो जाए इस मुल्क में। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह शहर लाहौर में खाने पीने वाली अशिया की कीमतें अरूज पर। हालांकि पंजाब भर में सब्जियां हों या दूसरी अजनास, गंदम, चावल वगैरह का महदूद मुल्क पाकिस्तान में काश्त की जा रही हैं। इसके बावजूद आलू, प्याज, टमाटर हो या दूसरी सब्जियां की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। दूसरी जानब फ्रूट पर बात की जाए तो वो भी मुल्क पाकिस्तान में लामहदूद है। इसके बावजूद जहीरा अंदोज करने वाले चंद ताजरों मजीद महंगा फरोख्त करने लगे, आम आदमी की पहुंच से दूर होते नजर आ रहे हैं। खाने पीने वाली अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने वाले शाही जिंदगी गुजारने में मसरूफ अमल नजर आ रहे हैं। जहीरा अंदोज माफिया से साथ बात करके मुंह मांगा नजराना वसूल करने में दूसरी तरफ शहरी महंगाई की चक्की में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी खूबसूरत इन सब्जियों की शक्लें हैं और जितनी फ्रेश ये नज़र आ रही हैं, इनकी कीमतें उतनी ही जो है वो आपकी जेब इसका जो भार नहीं उठा सकती, बोझ नहीं उठा सकती। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये बढ़ती हुई महंगाई जो है इसने गरीब आदमी क्या, इस वक्त तो वो आदमी भी कि जिनके बिजनेसेस हैं और जो अपनी एम्पायर्स खड़ी की हुई हैं वो भी आपको रोते और अपनी कहानियाँ सुनाते दिखाई देते हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है और वो भी सर्वाइव करना भी उनको मुश्किल हो चुका है। इस वक्त में जहाँ क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म होती जा रही है तो वहाँ पर खाने पीने की नशिया का महंगा होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत पाकिस्तान से हर गरीब की ये अपील है कि इसकी जो आप रोज़मर्रा खाने की अशिया हैं जिनमें सब्ज़ी है, गोश्त है, दालें हैं, घी है, इनकी कीमतों में कमी की जाए। लेकिन यहाँ तो एक मुअम्मा और जो है वो खड़ा है कि यहाँ आटा ही दस्तयाब नहीं है, आटे की किल्लत है। इस पर भी हम अपने प्रोग्राम का अगला हिस्सा करेंगे और बाकायदा तौर पर आपको बताएंगे कि आटे की किल्लत हुई क्यों है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, क्योंकि रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया पर है, महंगाई पर है, तो इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो आज इस पर बात करते हैं कि ये ज़िम्मेदारान जो हैं इनको कटहरे में लाकर जो है वो सज़ा दिलवाई जाए कि ये खुद साख्ता महंगाई है या फिर इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है। इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुश्ताक चौधरी साहब, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने ये रिपोर्ट भी दिखाई हमें। और अब इनसे ज़रा कीमतों से जो आसमान से बातें कर रही हैं उस हवाले से भी जो है वो बात कर लेते हैं। जी मुश्ताक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा ज़रा, ये जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान बरपा है इसने कब थमना है? कोई आपके पास कोई गुड न्यूज़ है या फिर आगे जो है वो ये महंगाई मज़ीद बढ़नी है? डॉक्टर भैया, बहुत अच्छी बात आपने की। इस पे हम लोग जो पंजाब में रहते हुए तमाम ज़रई जो अजनास हैं या इसमें दालें, चावल, जो भी चीज़ें खाने पीने की अशिया है, सब पंजाब में वाफिर मिकदार में है। हम लोगों में सब्र ख़त्म हो चुका है। हम लोग कंपटीशन में है, हम लूट मार में लगे हुए हैं। जितनी हमारी अशिया खाने पीने वाली चावल हों या सब्जियां हों या कोई एक्स्ट्रा चीज़ है या हमारी घी की फैक्ट्रियां हैं, तमाम की तमाम पंजाब में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद है। लेकिन
किल्लत नहीं हमें है। लालच पड़ चुका है जखीरा अंदोजी करके महंगे कह- दामों में फरोख्त करने का। लालच है ये। जब तक हुकूमत पंजाब के तैनात किए हुए जो लोग हैं जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार भी करते हैं, सही कह रहे हैं। वो लोग ठीक नहीं होंगे, तब तक सब्जियां और इन चीज़ों के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। अच्छा, मुझे लगता है कि इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। इंतजामिया इसके जो है वो रेट्स कम करवाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। खुद साख्ता महंगाई आपको हर दुकानदार में नजर आएगी। एसी साहब से भी हमने जो है वो इस पर बात की थी, तो वो कह रहे थे कि जी महंगाई लाहौर शहर में है ही कोई नहीं। तो अगर जहाँ पर महंगाई है आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ चलकर जो है वो वहाँ पर इस सब चीज़ों को जो है वो सील करूँगा। तो इस हवाले से भी ज़रा हमें बता दें, तस्दीक कर दें कि कहाँ कहाँ महंगाई का तूफान बरपा है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि लाहौर में जो है वो बिल्कुल महंगाई नहीं है। महंगाई उनको नज़र नहीं आती क्योंकि वो खुद इसके साथ साजबाज हैं। इन जखीरा अंदोजों के खिलाफ उनकी मंत्रियाँ लगी हुई हैं। जो आदमी जो मुलाजिम मंथली वसूल करेगा, महंगाई तो उसके लिए नहीं है। उसके घर सब्जियां, फ्रूट, आटा, जो भी मामला, उसके घर तो फ्री चली तो जाएगी। बात है, यही तो बात। प्रॉब्लम तो गरीब आदमी को है, गरीब अवाम को है, उस मजदूर को है, उस बेरोजगार को है, जिसके लिए ये सब चीजें मामले करने बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं। जो सरकारी मुलाजिम है उसके तो हर दहलीज में चली जाती है। सही कह रहे हैं। उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं। जब तक ये लोग अपना ईमान उनकी तो पेटियां की पेटियां भर के जमीनों से आ जाती हैं जिन लोगों ने काम कराने होते हैं अपने। ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये मामला मजीद बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। तो इस पर हम जितने भी मामला जो हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, वो यही चीजें हैं जो अब तक थम नहीं रही। अब घी की फैक्ट्रियां हैं, अब इनके जो मामले, अब मुर्गी का गोश्त देख रहे हैं आप। हाँ, ये कहाँ फार्म जहाँ लाहौर पंजाब में है, पूरे पाकिस्तान में है। अब आप बकरे देख रहे हैं, बकरे भी ये खुद जो इनकी काश्त गोश्त तो इन्होंने जहाँ पर पाकिस्तानी हर दाल और सब्जियों में गोश्त डालते थे, आज गोश्त का नाम भी कोई जो है वो दूर दूर तक नहीं ले पा रहा। इतनी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद में कमी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये लोग अपनी कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं है। गाय बकरे का फार्म है, जो 6 माह बाद बकरा तैयार हो जाता है, 1 साल में जो गाय तैयार हो जाती है, हर चीज़ वाफिर मिकदार में है, लेकिन सिर्फ मामला वही है कंपटीशन। अच्छा, कैसी बात है, लूट मार कैसे करनी है। यहाँ पर जो चावल है वो हमारा अपना है, दालें हमारी अपनी हैं, बहुत कम हम जो है वो दालें जो बाहर से मंगवाते हैं, आटा हमारे अपने पास मौजूद है, घी के ऑयल के हमारे पास जो कैनोलिव ऑयल है वहाँ के हमारे पास अपनी जो है वो प्लांट्स भी मौजूद है, हमारे पास इसकी जो है वो फसलें भी मौजूद हैं। फिर इसके अलावा चना है, चावल है, जो भी है ये सब हमारा अपना प्रोड्यूस किया हुआ है। इवन के हम यहाँ पर हर तरह के हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं, आटा हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन अंदाज़ा लगाएं लोगों की नीयतें ठीक नहीं हैं। जिन लोगों की नीयतें ठीक नहीं है उन्होंने इसको ज़ख़ीरा करके मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है, और कोई सवाल करने वाला नहीं है कि गरीब आदमी जो है वो इस वक्त दबता चला जा रहा है। तो खुदा के लिए इन पर जो है वो रहम करो और जो है वो अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। जिस मुल्क में आप खाना पीना महंगा कर दें, जिस मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा हो जाए, वहाँ पर आप किसी से क्या तवक्को रख सकते हैं, या वहाँ पर आप जो है वो किसका कौन आपका जो है वो सहारा बन सकता है कि जहाँ जितना आदमी जो है वो महीने की तनख्वाह कमाता है उससे ज़्यादा तो खाने पीने का खर्चा है। पहले 10,000 15,000 में घर का सामान आ जाया करता था, अब आप 25-30 हज़ार रुपये में भी पूरा महीना पूरा नहीं होता। इस हवाले से आप किसी किसान से बात करें जो काश्त करते हैं सब्जियां वगैरह अजनास की, तो उनके अकाउंट में 10 से 20 रुपए किलो पर सब्जी है जो वहां से लाकर मंडी में फरोख्त करते हैं। हाँ। अब जो सब मंडियों वाले जो लोग हैं, वहाँ को जो ताजर है, वहाँ को सदर है, वहाँ जो कंट्रोल संभाल रखा जिन लोगों ने जी, उनके मामले ज़ख़ीरा अंदोज़ करके आगे लोगों को महंगे दामों वो कमी पूरी करते। उसके बाद जो रेडी बान या रेडी जो दुकानदार हैं वो लेके आते हैं, वो 2 गुना मजीद ज्यादा करते हैं। सही कह रहे हैं। अब जो ये रोकथाम करने वाले लोग हैं, रोकथाम करने वाले इदारे हैं, ये मुतलका प्राइस कंट्रोल है या ऐसे मामले जगह जगह रेड किया जाए, जगह जगह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो मैं नहीं समझता जो चीज़ें सस्ती ना हो। ये चीजें वाफिर मिकदार में पंजाब में पड़ी हुई हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि कार्रवाई अमल में लाई ही नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये महंगाई रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। अगर कंट्रोल जो है वो प्राइसेस में चीजें बेचना शुरू कर दें ये लोग, तो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है महंगाई का। जुर्म करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो वो कैसे ठीक करेगा? यही बात है। तो हर आदमी को तो यही पड़ा हुआ है कि भाई ठीक है, अगर मेरे घर का 4 का खर्चा मैं 8,000 कमाऊं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग, इंतजामिया कहती है कि जी आप निशानदही कर दें। अगर निशानदही भी हमें करनी है कि शालामार के एरिया में चले जाएं, जी घड़ी चौक एरिया में चले जाएं, आप जो है वो हाल रोड, जेल रोड, माल रोड चले जाएं, वहाँ पर बड़ी शदीद जो है वो महंगाई है और वहाँ पर सब्जियाँ और फ्रूट
फ्रूट के दाम आसमानों से बातें कर रहे हैं, तो तब इनको पता चलेगा कि महंगाई है। डॉक्टर भैया ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये तो हम निशान ये नहीं कर काम रहे तो इनका है ना, ये इस मुआशरे का हिस्सा नहीं जो है। है वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज का है, ये तो मजिस्ट्रेट्स का काम है, ये तो आपके एसीज का काम है। ये मेरा काम है कि मैंने सड़क पर जाकर जो है वो तस्दीक करनी है कि ये रेडी वाला जो है वो महंगा बेच रहा है, तो आप इसको पकड़ ले, चले जी सील कर दिया, ओके नेक्स्ट चलते हैं, आगे चले जी अगली दुकान। इस तरह होगा। ये और तो इस ताक तरह करने महंगाई वाली कम बात है ना। नहीं, अगर इस तरह महंगाई कम होती है तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूं। मुझे यकीन दहानी दिलवाई जाए, मुझे इंतजामिया की तरफ से जो ये कहा जाए कि डॉक्टर नबीहा जिस जिस जगह पर जाकर ये कहेगी और उसके प्रूफ मौजूद होंगे कि ये महंगा चीज़ बेच रहे हैं, वहाँ पे फिर जितने दुकानदार ये करप्शन करने में मुलविस होंगे सबको आप जो है वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे और वो कभी जो है वो अपना सौदा नहीं बेच पाएंगे। या तो फिर आप ऐसे कह रहे हैं ना, लाहौर की बड़ी मंडी अकबरी मंडी है, तो अब जो लाहौर की बड़ी अकबरी मंडी है जहाँ दाल चने जो मसाला जात जो चीज़ें मज़ीद हैं, तो वहाँ हर चीज़ कंट्रोल में हो सकती है। अगर वहाँ के डीसीओ साहब या कमिश्नर साहब जो मुतलका इदारे रोकथाम करने वाले हैं वहाँ रेड किए जाए, उसके बावजूद प्राइस कंट्रोल कहाँ से लिस्ट बनती है, ये बनाते हैं। अब सब्ज मंडी है लाहौर में, कितनी सब्ज मंडी है? 4 सब्ज मंडी है, 400 मंडियां ना, तो क्या उसमें कंट्रोल नहीं किया जा सकता? जब वहाँ कंट्रोल होगा तो बाकी रेडी बार हो ठीक हो जाएंगे। अगर वहाँ कंट्रोल नहीं है, अगर कंट्रोल किसी चीज को करना ही ना चाहे तो वो कंट्रोल में कैसे आएगी? तो ये ना कहेगा मैंने निशानदेही कराया। हाँ, तो निशानदेही उसके पास है। आप बताएं, लाहौर में तो कोई महंगाई नहीं है। लाहौर में अगर कोई महंगाई नहीं है तो सारी आवाम चीख क्यों रही है? और हम जो ये रोजमर्रा जो है वो आपको प्राइसेस जो है वो दिखा रहे हैं कि लोग उस प्राइस पे डीसी रेट भी हैं आपके तो डीसी रेट पर भी चीजें फरोख्त नहीं हो रही। वो कहते हैं जी हमने डीसी रेट को भी जो है वो एग्जैक्ट बनाया हुआ है, हम उस पर भी जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कहने को मैं ये कह दूं कि मैंने ताजमहल बनवाया है, तो क्या मैंने ताजमहल बनवाया? या मैं कह दूं जी ताजमहल बनाने वाले जो कारीगर हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और एक और ताजमहल मैं बनवा सकती हूँ, तो क्या मैंने ऐसा कर दिया है? या वाकई मेरे पास ऐसी चीज़ है? जब तक मैं अपने अमल से नहीं साबित करूँगी तब तक पता कैसे चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ? यूँ तो मैं कह दूं महंगाई है ही नहीं। इस कदर महंगाई के दौर में अगर कोई शख्स ये दावा करे कि महंगाई है ही नहीं तो उसके साथ आवाम को क्या सलूक करना चाहिए, ये तो आवाम फैसला करे। अब मामूली सी बात है, देखिए ये फार्मी मुर्गी का अंडा है, तो अंडा अब उसकी कीमत 30 से 35 रुपए है। हाँ जी, अंडे की कीमत। एक अंडा नहीं खा सकते आप। अब देसी अंडा खाना बहुत दूर की बात है जी। देसी अंडे 40 से 45 रुपए है। आया कि यहाँ फार्म की तादाद गिन ले आप, पंजाब में कितने मुर्गी फार्म है, पोल्ट्री फार्म कितने हैं? इवन देखें दूध का इस्तेमाल हर घर में है, दूध की कीमतों में इजाफा किया। यहाँ पर जो डब्बे वाला दूध है वो आपको 250 तक का जो है वो 260-270 रुपए का जो है वो मिल रहा है। कहाँ उसकी जो है वो 150 कीमत थी, 120-130 में मिल जाया करता था, अब वो 250-300 रुपए का हो गया। हर चीज़ यहाँ पे 250-300 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। ये महंगाई शदीद तरीन महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, मैं मानती हूँ। अभी मेरे 2-4 दोस्त जो है वो पूरे वर्ल्ड टूर पर जो है वो निकले हुए थे, उन्होंने मुझे आकर जो है वो बताया कि डॉक्टर साहबा आप जो है वो प्रोग्राम करती हैं और आप डेली बेसिस पे कहती हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, हम मानते हैं बिल्कुल महंगाई है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी महंगाई का तूफ़ान बरपा है। एक एक चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, सारी दुनिया में ये महंगाई है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के पास उतने वसाइल नहीं हैं, वहाँ लोगों के पास उनको वसाइल फराम किए जाते हैं, वहाँ पर सेल भी लगती है, वहाँ पे कम कीमत में लोग फ़रोख्त करते हैं, यहाँ पे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद जो है गरीब आदमी की कमर तोड़ते हैं। वहाँ पे सब लोग इक्वल्ड है, वहाँ पे सबको इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि गरीब आदमी को ट्रीट ही नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से महंगाई आप लोगों को ज़्यादा लगती है। तो ये महंगाई इस वक्त में इसलिए ज़्यादा हो चुकी है कि हमने गरीब आदमी के लिए कोई पॉलिसीज़ और कोई स्ट्रैटेजीज बनाई ही नहीं। डॉक्टर भैया आउट ऑफ कंट्री की बात करें, वहाँ चीज़ एक नंबर है, चाहे सब्जी है चाहे खाने में कोई भी चीज, वहाँ वही तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग की बात कर रही हूँ, वही तो कर रही हूँ कि वहाँ तो आपको प्योर चीज मिलेगी ना, उनकी प्लानिंग्स भी है, स्ट्रैटेजी भी है, हर शख्स को उन्होंने इक्वली डील करना है। मिलावट नाम ही नहीं है। उन्होंने गरीबों के लिए अलग गंदी सब्जियां थोड़ी रखी हुई हैं कि ये अमीर बंदे की सब्जी है, गरीब बंदे की सब्जी है। यहाँ तो बाकायदा आपने जो है वो ठेलों पर गंदी चीजें अलग रखी होती हैं और सस्ती, कि ये सस्ता है और ये महंगा माल है, तो वो बेचारा जो गरीब आदमी या कोई मजदूर आदमी होता है वो कहता है यार ये जो सस्ता वाला माल है ना ये देखो। हमें थर्ड क्लास मिल रहा है, थर्ड क्लास हमें सब्जियां खाने, थर्ड क्लास मेरी जो 1 क्लास है, 1 क्लास है, वो आउट ऑफ कंट्री में है। अगर रेट इसके मुताबिक है तो वहाँ वो चीजें जो वहाँ आउट ऑफ कंट्री में जा रही, पाकिस्तान में वो चीजें दें, पंजाब में वो चीजें होनी चाहिए। अच्छा, पंजाब में अगर वो चीजें मौजूद भी हैं कहीं ना कहीं तो वो बड़े स्टोर्स पर हैं जहाँ से वो 4 गुना ज्यादा, वो 4 गुना ज्यादा महंगा है। वही तो कह रही हूँ, सबसे थर्ड क्लास जो है, सबसे थर्ड क्लास जो है वो चीजें हमें दी जा रही हैं। बात तो ये गरीब के लिए क्या है, गरीब के लिए आपने गाजर, मूली, टमाटर, प्याज सब कुछ महंगा करके डाल दिया।
जो एक हंडिया पकाने में जितनी सब्जियां इस्तेमाल होती हैं वो तो 1000 रुपये की तो सब्जी आ गई, 1000 रुपये का आपका जो है वो आधे जो 600 रुपये का आपका ऑयल आ गया। आप एक हंडिया जो है वो 2-2.5 हज़ार रुपये में बनाएंगे। अगर आपने जो है वो 5-7 लोगों का खाना डेली बेसिस पे बनाना है तो आप 5-7 लोगों को तो एक टाइम ही खिला सकते हैं इस मुल्क में। दो टाइम का खाना भी उनका जो है वो पूरा होना मुश्किल हो गया। ये सूरत हाल है। तो उसमें महंगाई में इजाफा रोज़ बरोज़ इसलिए हो रहा है कि ये ज़ख़ीरा कर लेते हैं चीज़ों को और फिर उन्हें महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। ये कोई हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई महंगाई नहीं है, ये महंगाई खुद साख्ता महंगाई है, खुद ही की है, बिल्कुल खुद की है। और जो इसमें मुलव्विस हैं लोग वो चंद एक लोग हैं जिनको पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि अगर उन्हें पकड़ा जाता ना या उनकी गर्दन दबोची जाती तो मुल्क में ऐसा जो है वो तूफ़ान ना आता। आज भी पाकिस्तान उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है जहाँ पे महंगाई की शरह जो है वो बहुत कम है। ये मैं आपको बता दूँ, हम महंगाई करते हैं, लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं, आप जो है वो दुबई, इस टाइम दुबई में इस कदर महंगाई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप मुस्लिम कंट्रीज़ में, ओमान में, आप कहीं और सफ़र करें, आपको पता चलेगा कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिलावट ही नहीं है, हाँ, मिलावट नहीं है, बगैर मिलावट की चीज़ अगर मिलती है, कोई इंसान वो चीज़ अगर खरीदते हैं तो महसूस नहीं होता वो। अच्छा नहीं, तो फिर उनके पास प्रोड्यूस करने की सलाहियत भी तो नहीं है। हमारे पास तो ज़रूरी ज़मीन मौजूद है, हम तो अपनी हर चीज़ खुद प्रोड्यूस करते हैं। इम्पोर्ट यहाँ से हो रही है ना, इम्पोर्ट पंजाब से हो रही है, पाकिस्तान से इम्पोर्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसे। आप अफगानिस्तान आपका हमसाया मुल्क है, यहाँ से जो यहाँ चावल हो या गंदम हर साल वहाँ पहुँचती है, इसलिए हमें किल्लत पैदा होती है। पाकिस्तान का चावल इंटरनेशनल लेवल पे सबसे मशहूर तरीन चावल है। हमारे पास चावल की इतनी इकसाम मौजूद हैं जो दुनिया भर में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे पास जो है वो कनौला बहुत ज़बरदस्त मौजूद है, कनौले ऑयल हमारा जो है वो बेस्ट तस्वुर किया जाता है, सूरजमुखी, ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो परफेक्ट है। हमारी सब्जियां वाफर मिकदार में है, हर चीज़ है, ज़ख़ीरा है यहाँ, बिल्कुल पंजाब ज़ख़ीरा है, पूरी दुनिया में पंजाब ज़ख़ीरा है बिल्कुल। और हमारे पास कुछ नहीं है, कैसी बात है। आप देखें जो आने वाला वक्त है, नई गंदम जो आ रही है 5 से 6 हज़ार फी मिलेगी हमें, ये 5 से 6 हज़ार गवर्नमेंट का रेट होगा। तो इसमें मजीद आप देखेंगे जो लोग छोटा तिबका जो मजदूर लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल वो तो खत्म हो गए। एक वक्त की रोटी इस वक्त बंदा खा रहा है, एक वक्त की रोटी, और आगे आने वाले वक्त में अगर एक वक्त की रोटी भी आप खत्म कर देंगे तो फिर आपने अवाम को क्या देना। ज़ख़ीरा 2 दिनों पहले ही अलार्म बजा दिया है, भी तैयार रहना, आने वाला वक्त आपको आटा नहीं मिलेगा, आपको गंदम नहीं मिलेगी, इसलिए महंगाई मजीद तर मजीद कर दी। आप 160 रुपये किलो आटा, वो भी जो मिलों का छान होता है बिल्कुल, जो बिल्कुल डेड होता है वो दिया जा रहा है। जो टर्की स्टोर पे देख ले, जितनी चीजें हैं खाने में, आप दाल देख ले, चना देख ले, सब थर्ड क्लास की चीजें हैं। सही कह रहे। तो हमने सब्सिडी दी हुई है, हुकूमत पंजाब ने जो आटा सस्ते दामों मिल रहा है वो आटा नाकिस है, बिल्कुल नाकस, बिल्कुल नाकस, खाने के काबिल नहीं है, ही नहीं, रबड़ है, खाने के काबिल नहीं बिल्कुल वो। ये हालात कर दिए हमने। और जो आटा इस वक्त पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है सही वाला, वो 2600 रुपए का 20 किलो आटा है। देखते हैं जो भी हुकूमत नई आई है उस दौर में भी महंगाई हुई है, जितनी हुकूमतें चेंज हुई हैं ऊपर को काम गया, नीचे को नहीं आया, जितनी महंगाई तर महंगाई मजीद चली आ रही है, लोग मजबूर हो गए। मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ ना मुश्ताक साहब, मैं खुद विजिट करती हूँ बाज़ारों का, मैं खुद जाती हूँ और देखती हूँ कि कौन से हर बाज़ार का रेट अलग है। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इक्वल रेट पर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन हर बाज़ार का अपना रेट है। आप इस बाज़ार में आ जाएं जहाँ हमारा ऑफिस है वहाँ पे अलग रेट है, आप उधर चले जाएं जहाँ हम रहते हैं या उसके इर्द गिर्द का जो और जगहें हैं वहाँ अलग रेट्स हैं। हर शख्स ने अपनी महंगाई अपनी मर्जी से डॉक्टर ये तो हर बंदा इस्तेमाल करता है ना, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल, ना घी के बगैर गुजारा है, ना मिर्च के बगैर गुजारा है, ना सब्जी में गुजारा है। चलो गरीब आदमी छोटे गोश्त में कहा मैं नहीं लूंगा, सब्जी तो उसने खानी है, सही बात है, मिर्च तो उसने इस्तेमाल करनी है। ऐसे ही है। आप प्याज देख ले, आप प्याज को क्या हुआ, यहाँ भैंसे का तो खत्म नहीं होता प्याज तो, अब प्याज हमें 250 रुपये किलो मिल रहा है। तो क्या ये पाकिस्तानी पंजाब की काश्त होने के बावजूद ये प्याज कहाँ गया? बहाना लग रहा सलाम चौधरी साहब आपका। और ये तो अगर हम प्रोग्राम करेंगे ना तो इसके लिए जितने पास वक्त होता है ये तो बिल्कुल ही थोड़ा है, इसमें तो हमें अगर सारा दिन भी दे दिया जाए बोलने के लिए वो भी कम है। लेकिन ज़रूरत यहाँ पर इस चीज़ की है कि हमने जो ज़रूरियात ज़िंदगी, अशियाए खुर्दोनोश, डेली इस्तेमाल की चीज़ें, सब्जियाँ, फ्रूट, दालें, घी, ये सब महंगा कर रखा है, इसकी में कमी वाक़या होनी चाहिए। हुकूमत बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त होगा तो काम होगा, वरना मजीद बढ़ेगा काम। तो अब आवाम को मजबूर ना करें वो सड़कों पर आ जाएं। ये ना अब आने वाले वक्त में नज़र यही आ रहा है
क्योंकि इस वक्त जगह जगह हमें एहतजाज नज़र आ रहे हैं, वो ताजिर बरादरी हो, वो जो हमारी जो है वो और लोग हों, वो सड़कों पर जो है वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ निकल आए हैं। मज़ीद आने वाले वक्त में वो गरीब आदमी जो अपने घर एक दिन की रोटी पूरी करने के लिए जो है वो सारा दिन मेहनत करता है, वो भी अब सड़क पर जो है वो आने वाला है। और शायद हम जैसे सफ़ेद पोश लोग भी जो है वो कल को आपको सड़कों पर जो है वो एहतजाज करते नजर आएँ, क्योंकि अब सूरत हाल कुछ बदल गई है। अब लोगों के लिए जीना इस मुल्क में जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है और आवाज़ उठाना हमारे लिए अपने हक के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो अगर अब भी कान नहीं खुलते, ऐवानों में जो है वो अब भी आवाज़ नहीं जाती, तो अवाम सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए जो है वो बहुत जल्द नजर आएंगे। और इस महंगाई का तोड़ सिर्फ अवाम के इनकलाब में है, इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं है। मुझे ब्रेक लेनी है जी बिल्कुल, और मैं जो ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो आटे के ऊपर प्रोग्राम करना है, आटे की महंगाई पर। आज मैं आपको वो असलियत बताऊंगी कि आटा ये कहाँ पे था और इसकी महंगाई, इसकी इतनी कीमत महंगी क्यों हुई, ये किस तरह से, इसके पीछे लोग कौन है। आज ये सारा इंकशाफ और पूरा सच जो है वो हम आपको बताएंगे प्रोग्राम पूरा सच में। मेरे साथ रहिएगा।